आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। पंजाब एंड सिंध बैंक ने हाल ही में 10 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं, जिनकी ब्याज दर 7.74% है। बैंक ने इसके जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस बॉन्ड में 500 करोड़ रुपए का बेस आकार रखा गया था और 2500 करोड़ रुपए तक का ग्रीन शू विकल्प भी था, जिसका मतलब है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो और पैसे जुटाए जा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से कहा कि वो पूरे देश में वनों के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए एक मजबूत नीति बनाए। साथ ही इन पेड़ों के प्रोटेक्शन में लोकल कम्युनिटीज को शामिल किया जाए और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्यक्रम बनाए। कोर्ट ने राजस्थान के पिपलांतरी गांव को एक अच्छा उदाहरण बताया, जहां पर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। ये सच में एक प्रेरणादायक पहल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने टेलीफोन पर बात की, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। शूफ ने मोदी को कॉल किया था और दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड के बीच एक मजबूत विश्वसनीय साझेदारी के महत्व को बताया, जो लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने देश के नागरिकों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने और शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात भी की। वहीं कांग्रेस ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों और मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। ये प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए और फिर राजभवन की ओर मार्च करने के लिए निकले। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने के अपने अभियान को तेज कर दिया है। टीम ने दीपा सराय के बाद अब सराय तरीन का रुख कर लिया है। बिजली विभाग की टीम को यहां चेकिंग के दौरान 20 मकानों में अलग से केबल जाते मिले। सभी को चिन्हित कर उनके खिलाफ बिजली चोरी मामले में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही GDA के VC ने सुबह 10:15 के बाद मुख्य कार्यालय का गेट बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद देर से आने वाले बाबू और ऑपरेटर एक एक करके पहुंचे, लेकिन ये संख्या 1 से 2 नहीं बल्कि करीब 40 तक पहुंच गई। इस लेटल तीफी को लेकर VC ने इन सभी का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। साथ ही NIA ने हथियारों की तस्करी के मामले में 4 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे बिहार में 12 जगहों पर, नागालैंड में 3 और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक जगह पर किए गए। छापेमारी में NIA को 315 बोर की राइफल, कारतूस, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और कई प्रतिबंधित हथियार मिले। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज, एक कार और 13,94,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। NIA ने बताया कि जिन लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई वे पहले गिरफ्तार किए गए 4 अभियुक्तों से जुड़े हुए थे। साथ ही दोस्तों, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, अक्सर वर्क कल्चर पर अपनी राय रखते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कोलकाता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में कहा है कि वो हफ्ते में 70 घंटे काम करते हैं। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया, लेकिन उनकी इस टिप्पणी पर कई लोगों ने विरोध भी किया है। साथ ही खनौरी में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सभी 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहे अनशन और शंभू में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के धरने के बीच कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी MSP की कानूनी गारंटी देने की सिफारिश की है। एक आदमी से गृह मंत्रालय में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 2 लाख रुपए ठग लिए गए। पीड़ित ने 12 खंबा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनील कुमार राजेंद्र रोड पर स्थित सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। इसी के साथ ये हादसा दोस्तों मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा द्वीप जाने वाली फेरी के पलटने से हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। नेवी की स्पीड बोट में 110 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे के कारण की जांच शुरू हो गई है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक इंजन में खराबी की वजह से चालक ने बोट पर नियंत्रण खो दिया, जिससे टक्कर हुई। वहीं बता दें कि सोनभद्र रोडवेज डिपो में जल्द ही 2 दर्जन नई बसें शामिल की जाएंगी, जो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। अभी यहां से 61 बसों का संचालन हो रहा है और इनमें से 80% बसों की रंगाई का काम किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत अब घरों से लेकर व्यावसायिक जगहों तक सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। आने वाले 3 साल में राज्य में 250 मेगावाट क्षमता के सौर प्लांट घरों की छतों पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
पटना से बांद्रा जा रही पटना बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी के निचले हिस्से में अचानक आग लग गई। यह देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू भी पाया जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जो नाव हादसा हुआ उसमें मारे गए लोगों के परिवारों के लिए अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि ये खबर वाकई दिल दहला देने वाली है और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक बड़ी सुरक्षा बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से जुड़ी सुरक्षा के अहम मुद्दों पर बात होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होंगे। बैठक का मकसद है कि वहां शांति और स्थिरता के लिए जो प्लानिंग हो रही है उसे ठीक से रिव्यू किया जाए। गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव अब देश का पहला ऐसा सीमावर्ती गांव बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। ये गांव पाकिस्तान की बॉर्डर से बस 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ सिर्फ 800 लोग रहते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने गजब का काम किया है। उन्होंने इस छोटे से गाँव को पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलने वाला बना दिया है। वाकई सोचो ये कितना बढ़िया कदम है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही बात कही है कि पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए एक जैसा फॉर्मूला नहीं बन सकता। हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति है, उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2008 में एक कानून पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि लोगों को उनके घर के पास ही इंसाफ देने के लिए ग्राम न्यायालय बनाए जाएंगे। लेकिन अब ये प्लान हर जगह एक जैसा लागू करना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष बीजेपी पर खूब निशाना साध रहे हैं। उधर बीजेपी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह की अधूरी क्लिप दिखाकर गलत आरोप लगाए हैं। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रही है और बीजेपी को थोड़ा डिफेंसिव मोड में जाना पड़ रहा है। मामला तो काफी गर्म हो गया है राजनीति में। देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल संसद में पेश हुआ है और इस पर अलग अलग पार्टियों की अपनी अलग अलग राय है। बीजेपी ने इसे खूब सराहा है जबकि सपा और कांग्रेस कह रही हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। वहीं कुछ सामाजिक संगठन इसे देश हित में बढ़िया कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर खर्च होने वाले पैसे बचेंगे जो देश के विकास में लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है। खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा इस वीडियो में। लेकिन आप कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही आपको बता दें कि संभल में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। पता है दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस और बिजली विभाग की टीम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची है। वहां उनके घर पर लगे मीटर की जांच हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी का शक है, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं कि क्या निकलकर सामने आता है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह शाम और रात में तो कोहरा भी काफी घना हो गया है। इसी वजह से मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट खास तौर पर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली और फरीदाबाद के लिए है। अभी तो दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री तक पहुंच गया है और कुछ जगहों पर कोहरा काफी ज्यादा दिख रहा है। ठंड में बाहर निकलना है तो थोड़ा सोच समझ कर ही निकलना पड़ेगा। साथ ही अर्जेंटीना में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के पास एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये वाकई दुखद खबर है। देखते हैं कि जांच में क्या पता चलता है। साथ ही भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई है। उनके साथ नासा के एक और अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर भी हैं। अब सुनने में आ रहा है कि उनकी वापसी एक बार फिर से टल गई है। सोचो वहां इतने लंबे समय तक रहना कितना मुश्किल होता होगा। साथ ही सेबी ने अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओ लाने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। अब जो भी एसएमई आईपीओ लाने का सोच रहे हैं उन्हें पहले अपना ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स दाखिल करना होगा। और सबसे बड़ी बात उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि पिछले 3 सालों में से 2 सालों में उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसका मतलब है कि अब एसएमई के लिए आईपीओ लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे बाजार में और पारदर्शिता आएगी, यानी कि मार्केट में और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने तो दोस्तों एक अजीब दावा ही कर दिया। उन्होंने कहा कि कई कैनेडियन चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए और ये एक अच्छा आइडिया होगा। ट्रंप ने इसके फायदे भी बताए, जैसे कि इससे कैनेडियन लोगों को कम टैक्स और बेहतर सैन्य सुरक्षा मिल सकती है। अब ये बात सुनकर तो थोड़ी हैरानी होती ही है ना, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बीच इतने सालों से अलग अलग सिस्टम है। वहीं ईडी ने तो पश्चिम बंगाल के 13 जगहों पर छापे मारे, इनमें दक्षिण कोलकाता के बलीगंज में एक घर भी था। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। बताया जा रहा है कि एक समूह ने 11 सरकारी बैंकों और 5 वित्तीय संस्थानों से लोन लिया था। अब ये छापे शायद उसी मामले से जुड़े होंगे। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर में 17 दिसंबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.45% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के मुताबिक अब तक कुल 15.82 लाख करोड़ रुपए टैक्स कलेक्ट हो चुके हैं। इस बढ़ोतरी का कारण एडवांस टैक्स कलेक्शन में 21% का इजाफा है, जो अब 7.56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही मोदी सरकार ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी सांसदों को इस मुहिम में शामिल किया है। 1 जनवरी से हर संसदीय क्षेत्र में निक्षय शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों को फरवरी में होने वाले बजट स्तर से पहले पूरा करना होगा। इस दौरान सांसद के क्षेत्र में एक निक्षय वाहन घूमेगा जो टीबी के संदिग्ध मामलों की जाँच करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 50.41 लाख रुपए का मुआवजा देने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला समझ से परे था। वहीं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक यात्री नाव को एक बेकाबू नौसेना बोट ने टक्कर मार दी। इस हादसे में अब तक 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 99 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। इस हादसे में बचने वाले एक यात्री ने पूरी घटना के बारे में बताया है। वहीं NIA ने बिहार, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 15 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। इस दौरान 315 राइफल, 11 राउंड और 3 खाली कारतूस के अलावा मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव जैसे कई उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं भरतपुर की साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत टेलीग्राम ऐप के जरिए ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में जोधपुर से 2 युवतियों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह में 2 और युवक भी शामिल हैं, लेकिन वे अभी तक पकड़े नहीं जा सके। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही भारतीय नौसेना का नया हाइड्रोग्राफिक पोत INS निर्देशक विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल हो गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पोत के जलवातरण समारोह में कहा कि भारतीय नौसेना अब आत्मनिर्भर भारत के तहत बेहतरीन जल सर्वेक्षण पोत बना रही है। ये पोत देश के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा और नौवाहन व समुद्री ऑपरेशंस में भी मदद करेगा। खास बात यह है दोस्तों कि इस पोत में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये पोत भारत के समुद्री क्षेत्र का मानचित्र करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं दिसंबर का महीना डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स के लिए भी काफी वॉलेटाइल रहा। बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और ये गिरावट धीरे धीरे बढ़ती गई। दिन के आखिर में बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 332 अंक गिरकर 24,336 पर, सेंसेक्स 1,064 अंक गिरकर 80,684 पर और निफ्टी बैंक 746 अंक गिरकर 52,834 पर बंद हुआ। इसी के साथ मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर की तिमाही में थोड़ी मंदी के बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार दिख रहा है। ये सुधार ईंधन खपत, वाहनों के टोल टैक्स कलेक्शन और हवाई यातायात के आंकड़ों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। अमेरिका की एक वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज ने अक्टूबर-नवंबर के दौरान 6.5% की वृद्धि को बहुत अहम बताया है। उनका कहना है कि ये पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि दर है। वहीं चेन्नई के तांबरम में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ एक साथ 567 लोगों को वेरम थेरेपी दी गई है। इस खास आयोजन का मकसद सिद्धा चिकित्सा और इसके ड्रग फ्री नॉन इन्वेसिव इलाज के तरीकों, खासकर वेरम थेरेपी के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करना था। साथ ही ईडी ने झारखंड में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति और कॉनकोस्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक संजय सुरेका को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने इस दौरान उनकी संपत्ति की भी तलाश ली है और 4.5 करोड़ रुपीस के आभूषण और 8 लग्जरी विदेशी कारें जब्त की हैं।
साथ ही सभी जगहों पर सितंबर के बाद से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वो प्राकृतिक तंत्र बिगड़ गया जो आमतौर पर प्रदूषकों को दूर फैलाकर हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है। बारिश की कमी ने दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदूषण की समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं बता दें दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने उन पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है और इस विरोध में उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है और उनका कहना है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।